हरे कृष्णा, कैसे हैं आप सभी। आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। आज हम देखेंगे कि आपके स्पाउस आपकी मतलब बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज वो उनकी केयर में क्या क्या, मतलब वो पहले कैसे केयर करा करते होंगे शादी से पहले, और शादी के बाद कैसे केयर क्या करेंगे, वो आज हम इस रीडिंग में देखेंगे। दो पाइल्स हैं। पाइल वन हमारे पास है, वी हैव द पिंक कार्ड, ठीक है, एंड पाइल टू है हमारे पास पर्पल कार्ड, ठीक है ना। तो आपको जो सा भी कलर अट्रैक्ट कर रहा है वो आप चुन सकते हैं। और अगर आपको मतलब ऐसे नहीं सिलेक्ट करना है तो आप सिंपल अपने इवन ऑड से सिलेक्ट कर सकते हैं। इवन फॉर पाइल वन एंड ऑड फॉर पाइल टू। बर्थ डेट, ठीक है, बर्थ डेट जिनकी इवन है वो पाइल वन सिलेक्ट करें, बर्थ डेट जिनकी ऑड है वो पाइल टू को सिलेक्ट करें। अपने पास सेलेक्ट कर लीजिए, मैम लूँगी आपको आपकी रीडिंग में। हरे कृष्णा पहलवान, चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले आप भगवान का नाम लीजिए और अपना ऑरा क्लेंस करिए भगवान का नाम लेकर, जिससे कि आपकी रीडिंग बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है, तो मैं इसे थोड़ा सा अब थोड़ा सा मैं आपको कैसे समझाऊँ, मैं बताती हूँ, आप सुनना। ठीक है, मैं इस रीडिंग को थोड़ा सा क्रिएटिव तरीके से आप लोगों के लिए करना चाह रही हूँ, लाइक इन अ स्टोरी रीडिंग, ठीक है, जो आप लोगों को बहुत पसंद है। क्योंकि मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि नेक्स्ट टॉपिक भी आप प्लीज़, या नेक्स्ट रीडिंग भी आप स्टोरी रीडिंग ही करिएगा, तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि इस रीडिंग को स्टोरी रीडिंग के बिहाफ पे ही करा जाए। तो आप प्लीज़ समझ लेना कि मतलब यहाँ पे उनकी बिफोर मैरिज केयर कैसी थी और आफ्टर मैरिज केयर कैसी रहेगी। अभी क्या है कि ना, आपको सोने में परेशानी हो रही है, सुनिएगा अभी ना। कुछ लोग जैसे नए हैं ना तो उनको पता नहीं है कि स्टोरी रीडिंग क्या होता है। स्टोरी रीडिंग भी टैरो रीडिंग में कंसेप्ट हो रहा है, आप चाहे गूगल करके देख लो। स्टोरी टेलिंग से भी टैरो कार्ड्स बताए जा सकते हैं, बट वो फिर सिर्फ मैं यूट्यूब पे ही आप लोगों के लिए करती हूँ, ठीक है। तो ये भी एक वे होता है, और अलग अलग रीडर्स होते हैं, अलग अलग तरीके के रीडर्स होते हैं। तो कुछ लोग स्टोरी टेलिंग से भी करते हैं, कुछ लोग और तरीके से भी करते हैं। तो ये स्टोरी टेलिंग से अभी मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। जो कि जो कंसेप्ट हमें विजुअलाइज होता है ना, जो सीन, बस उसी को मैं आपको बता देती हूँ, जैसे जैसे कार्ड्स बने हुए हैं, क्योंकि ये हर एक कार्ड देखिए ना, एक पिक्चर है, एक स्टोरी दिखाया जा रहा है हर एक कार्ड पे। तो यू शुड हैव ट्रस्ट, ठीक है, यू शुड हैव फेथ। अभी देखते हैं। वो क्या है कि ना, अभी आप ना थोड़ा, आपको ना सोने में ना दिक्कत हो रही है, आपको ना नींद नहीं आ रही है ठीक से। तो अभी आपके स्पाउस तो सो रहे हैं साइड में, आप अचानक जग के बैठ जाते हो, पानी का गिलास ढूंढ रहे हो लेकिन पानी का गिलास मिल नहीं रहा है। तो आपने सोचा अरे यार कौन जाएगा अभी किचन तक, मैं यहीं बैठ जाती हूँ। बैठ गए आराम से, कभी आप इधर देख रहे हो कभी उधर देख रहे हो, मतलब आप थोड़े से ना, आपको बेचैनी सी हो रही है। तो यूँ ही ना आपके स्पाउस थोड़ा पलटे वलटे, और जैसे होता है ना, हम करवट लेते हैं तो थोड़ा सा हमारी कभी कभी आँख भी खुल जाती है। हम कई बार बीच रात में टाइम भी देख लेते हैं कितना समय हो रहा है, एकदम जब नींद खुलती है तो उन्होंने ऐसे समय देखा और देखा कि आप तो सो ही नहीं रहे, आप तो बैठे हुए हैं। तो उन्होंने लाइट वाइट नहीं चलाई, उन्होंने ऐसे ही बोला। तो आप एकदम से डर गए। आप कह रहे हो कि यार तुमने डरा दिया, तुम लाइट तो जला देते कम से कम, पीछे से बोलने लग गए। तो वो मतलब वो कह रहे हैं कि इसमें क्या है, तुम अंधेरे में बैठ सकते हो, मैं अंधेरे में बोल नहीं सकता। तो यहाँ पे वो लाइट जलाते और उठ के बैठते और कहते हैं क्या हो गया, ऐसे आँख है ना ऐसे ऐसे मसलते हुए, अपनी आँखों को थोड़ा मसलते हुए कहते हैं नींद है, नींद आ रही है, अभी नींद से एकदम जग गए बेचारे। तो आप कह रहे हो तुम्हें क्या फिक्र है, मैं जगूं, मैं सोऊं, मैं कुछ भी करूं, मैं नाचूं गाऊं कुछ करूं, तुम्हें तुम्हें क्या मतलब है, तुम्हें तो बस ऑफिस से आना है, थोड़ा बहुत खाना पीना है, थोड़ी बहुत मेरे से बात कर लेनी है, सो जाना है, फिर अपने ऑफिस पे चले जाना है, बस तुम्हारा तो यही काम रह गए दो चार, है ना। मेरे पे तो तुम्हारा ध्यान है ही नहीं। शादी से पहले तो कितने वादे करे थे
तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा, तुम्हारी हर वक्त केयर करूँगा, मेरी नज़र हमेशा तुम पर ही टिकी रहेगी, मैं तो इधर उधर कहीं नज़र अपनी करूँगा ही नहीं। और यहाँ मेरे पे नज़र ना रख के अभी हर जगह चीज़ों पे नज़र है, कौन सा काम कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या करना है, बस मेरा ही ख्याल नहीं है ना तुम्हें। तो हंसने लग गए, कह रहे हैं कि अभी भाई चलो ठीक है, तुम छोड़ो, इस बात को छोड़ो, तुम ये बताओ तुम क्यों जगे हुए हो। उन्होंने उस बात को करा ही नहीं, ठीक है, उनको पता है वो आपसे हार जाएंगे, आपने ही जीतना इन दी एंड आर्ग्यूमेंट में क्योंकि आर्ग्यूमेंट में हमेशा आप ही जीतते हो। तो यहाँ पे अब आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं, बस ऐसी नींद सी नहीं आ रही थी, समझ नहीं आ रहा था क्यों नींद नहीं आ रही है। तो वो कह रहे हैं पता है मैं इसका कारण क्या होता है मुझे पता है, स्ट्रेस। तुम आजकल ना शायद बहुत स्ट्रेस लेने लग गए हो किसी काम का या किसी बात का, तो मुझे बताओ क्या क्या बात है ऐसी, या क्या वजह है जिस वजह से तुम बहुत स्ट्रेस ले रहे हो। तो कह रहे हो कि हाँ स्ट्रेस तो है। लेट्स सी आपको क्या स्ट्रेस होगा, ठीक है, लेट्स सी। कोई कॉमन सा स्ट्रेस निकालते हैं, आपको यूजुअली क्या स्ट्रेस हो जाता है देखते हैं। अच्छा, मतलब कोई भी आप नया काम, जैसे होता है ना कि कल से हम ये करेंगे, या ये चीज़ मुझे करनी ही करनी है, अब तो मुझे करना ही है, मतलब आप ना हार ना मानने वालों में से हो, आप जल्दी से हार नहीं मानते हो। तो आपने कोई टाइम टेबल बनाया, कोई रूटीन बनाया, और आपने सोचा कल से इसे मैं फॉलो करूँगी, बट वो फॉलो नहीं हो पाया, फिर खुद ही तंग होकर आपने फिर दोबारा खुद कोशिश करी, लेकिन आपको टेंशन भी हो गया, अरे यार मैं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मुझे करना है। तो मतलब इस तरीके से ये चीज़ आ रही है कि ना आपको ना उस चीज़ की भी टेंशन हो जाती होगी जो चीज़ आप शुरुआत करने वाले होते होगे, जिस चीज़ के लिए आप जो चीज़ अपने हैबिट में लेकर आना चाहते होगे, अपने डेली रूटीन में लेकर आना चाहते हो अपने आप को सुधारने के लिए, या कोई भी ऐसा नया काम जो आपको कल से करना होगा, ठीक है, या कुछ दिन बाद से करना होगा। तो कह रहे बस इतनी सी बात से तुम्हें इतनी टेंशन हो रही है, अरे यार मतलब तुम भी ना, हो जाएगा, इतना क्या टेंशन लेनी है। तभी मैं सोचूं तुम्हें 3-4 दिन से, मतलब मैं नोटिस कर रहा था कि तुम्हें 3-4 दिन से ना तुम्हारी आंखें ना बड़ी भरी भरी सी नज़र आती हैं, बड़े ना थके थके से नज़र आते हो, ज़्यादा अपने पर ध्यान भी नहीं है तुम्हारा। तो आप कह रहे हो हाँ तो फिर बोला क्यों नहीं कुछ। तो कह रहे ऐसे थोड़ी कुछ बोल देता, वो पर पता चलता मेरे को ही डांट पड़ेगी, ठीक है। तो क्या पता तुम मेरे को क्या सुना रहे थे, किस मूड में होते। तो यहाँ पे थोड़ा सा ना देखते हैं आसपास में पानी नहीं है, तो पानी आपके लिए लेकर आते हैं। फिर कहते हैं तुमने मतलब भर के नहीं रखा पानी। अब आप कह रहे हो हाँ भर के नहीं रखा था, ध्यान नहीं रहा, फिर मैं वो प्यास लगी मैं लेकिन गई नहीं। कह रहे हैं देखो ये है एक तो आलसीपन इसका, ठीक है, मतलब थोड़ी सी देर की दूरी पे तुमसे जाए नहीं गया, वो तो मैं उठ गया तब मैंने पानी पिला दिया, नहीं तो तुम्हारा तो प्लान यही था बिना पानी पिए सो जाना जब नींद आती। पानी पी के सोना चाहिए तो नींद अच्छी आती है, पानी नहीं पीते हो ना तुम ठीक से। तो आपको थोड़ा सा ना सुनाने लग गए, कहने लग गए, प्यार से डांटने लग गए। तो आप पानी पी रहे हो, उनको ऐसे ऐसे देख रहे हो, वो कह रहे हैं ऐसे देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मैं डरने वाला नहीं हूँ तुम्हारी आंखों से। तो हंसने लग गए आप। तो यहाँ पे आपके पास बैठते हैं और कहते हैं चलो तुम सो जाओ, मैं थोड़ी देर बैठ जाऊँ, जब तक कि मुझे लगेगा नहीं ना कि तुम थोड़े थोड़े सो गए हो, तब तक मैं नहीं सोऊंगा। तो आप कह रहे हो तुम लेट तो जाओ कम से कम मेरे पास। तो कह रहे हैं मैं बैठा रहूँगा कोई बात नहीं, तुम्हें ऐसा लगता है ना मैं तुम्हारी केयर नहीं करता, अब तो अच्छे से केयर करूँगा, अब तो पूरी लोरी सुना के सुनाऊंगा। तो यहाँ पे आप हंसने लगे, आपने उनका हाथ पकड़ा ऐसे खींचा और उनको अपने पास लेटा लिया, ठीक है। यहाँ पे आपसे बात करते 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 करते, क्योंकि उनको पता है आप उनकी बातों से कभी ना कभी बोर हो ही जाओगे, तो आपको अपने आप ही नींद आ जाएगी। आपको नींद आ जाती है और थोड़ा सा ना वो मन में सोचते हैं कि कैसे आपको मोटिवेट करा जाए, कैसे थोड़ा सा आपके मूड को रिफ़्रेश किया जाए। होता है ना कभी कभी हम बहुत पढ़ाई करने लग जाते हैं, फिर हम ना खुद ही बोर हो जाते हैं और हमें अपने एग्ज़ाम के टेंशन में रहते हैं, तो बीच बीच में ना हमें कुछ रिफ़्रेशिंग सी चीज़ें भी करते रहना चाहिए। तो लेट्स सी वो आपको मतलब आपको थोड़ा आपका मूड रिफ़्रेश करने के लिए वो क्या ऐसा करेंगे जिससे कि आपकी टेंशन दूर हो और आप जो भी काम शुरू करना चाह रहे हो या जो भी हैबिट अपने रूटीन में लेकर आना चाह रहे हो वो आप अच्छे से लेकर आ पाओ और अपने टाइम टेबल खरे उतर पाओ, ठीक है। नाइट ऑफ वांड्स, अच्छा। हम्म, तो उनका प्लान होगा आपको किसी लंच डेट या डिनर डेट या कोई ऐसी मतलब जगह आपको लेकर जाना जहाँ पर आप मनपसंद की
अपनी सारी चीज़ें कर सकते हो। चाहे आपको कोई कुछ खाने की चीज़ पसंद है तो आप वो खाइए, आपको कुछ ओढ़ने-पहनने की चीज़ पसंद है लेने के लिए तो आप वो करिए। आपको कोई भी ऐसी चीज़ पसंद है जो आप अगर शादी से पहले भी कहीं घूमने जाते होंगे तो आपको वो वहीं किसी ऐसी जगह पर लेकर जाएँगे जहाँ आप यूजुअली जाते होगे, खाते-पीते होगे या शॉपिंग करते होगे या फिर थोड़ा बहुत मूवी 3-4 घंटे की बात आ रही है ना तो किसी मूवी डेट पर आपको ले गए। तो मतलब वो थोड़ा ऐसा सिस्टम से जो भी चीज़ आपको पसंद होगी ना, उनको पता होगा, कोई भी चीज़ जो आपको पसंद होगी ना, वो आपको वहीं ले जाएँगे और थोड़ा घर से ज़्यादा दूर लेकर जाएँगे जिससे कि ना आपको और उनको थोड़ा-सा ना ट्रैवलिंग में भी वक़्त मिले, एक-दूसरे से बात करने का, एक-दूसरे से कुछ अपनी बातें भी होती हैं ना पति-पत्नी की, तो वो बातें करने का। तो बस आप दोनों ही जाएँगे, जैसे मान लो सुबह निकले तो शाम रात तक आए, तो पूरा 1 दिन वो आप ही के साथ बिताएँगे पूरा और जिससे कि आपका मूड रिफ़्रेश हो जाए, आप भी थोड़ा बाहर कहीं निकलें और आपकी ये थोड़ी टेंशन-वेंशन भी दूर हो, ठीक है? प्लस वो थोड़ा आपका ना जैसे ना क्वार्टरली मतलब हर 4-6 महीने में वो आपका मेडिकल चेकअप भी कराने की सोचेंगे कि ना मैं इनका मेडिकल चेकअप भी कराता रहा करूँ जिससे कि ना आपको किसी चीज़ की बड़ी प्रॉब्लम ना हो, आपको आपके बॉडी में सब कुछ सही से चले, ठीक है? तो ऐसा हो सकता है कि वो 2-4 ऐसी चीज़ें सोचें और प्लस जैसे यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है, देखिए उनकी खुशी ना आपके साथ और अपने बच्चों के साथ है, अपने पेरेंट्स के साथ है, उनकी खुशी कहीं और नहीं है, ठीक है? जैसे आपकी कोई कंप्लेंट होगी ना कि वो ऑफ़िस से आते हैं, काम करते हैं, मतलब काम करते हैं और फिर ऑफ़िस से आते हैं, फिर थोड़ा बहुत खाते-पीते हैं, बात करते हैं और सो जाते हैं, तो वो इस बात पे विचार करेंगे कि क्या वो ऐसा करें रूटीन अपना जिसमें एक सिर्फ़ ऐसा समय हो जिसमें सिर्फ़ आप दोनों ही साथ हो या आप कब मतलब आप दोनों के बच्चे आप दोनों के साथ हो। तो कोई ऐसा समय जिसमें आपको भी ऐसा ना लगे कि वो आपसे दूर हैं और बच्चों को भी ऐसा ना लगे कि बच्चे भी टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं। तो इस बात में विचार वो करेंगे और उस चीज़ पर वो खरे भी उतरेंगे कि ऐसे ना वो स्टार्ट कर देंगी ये सब चीज़ें जैसे कभी ऑफ़िस से ही प्लान बना लिया कि चलो आज कहीं बाहर चलते हैं बच्चों के साथ फिर या फिर ऐसे प्लान बना लिया चलो आज मैं और तुम कहीं बाहर चलते हैं या नाइट वॉक्स आपके साथ करने लग जाया करेंगे जिससे ये छोटी-छोटी चीज़ें मैं बता रही हूँ जो वो डेली रूटीन में लेकर आएँगे और उन्हें ऐसा लगेगा कि इससे आप हील हो रहे हो क्योंकि उनको पता है उनको ऐसा लग जाएगा कि ना आपको एक इमोशनल टाइम की एक इमोशनल क्वालिटी टाइम की ना ज़रूरत है शायद उसी से आप हील हो पाओगे भले ही आपको वो कहीं बाहर घुमाने ले जाएं लेकिन उन्हें पता है कि जब तक कि वो आपके लिए एक पूरा वक्त नहीं निकालेंगे ना पूरा एक जो होता है ना बस वो वक्त सिर्फ आप ही के लिए है और किसी भी फ़ोन कॉल या किसी के लिए भी नहीं है तभी आप हील हो पाओगे तो इस तरीके से वो आपको केयर करा करेंगे कि आपको नाइट वॉक्स पे ले जाया करेंगे बीच सप्ताह में वीक्स में आपको घुमाने लेके चले जाया करेंगे कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया करेंगे बच्चों और आपसे कुछ गेम्स खेला करेंगे कुछ आप दोनों अपनी बातें किया करोगे ठीक है और अगर उनको कोई काम भी करना होता होगा ना अपना ऑफिस का तो आपके पास बैठ के किया करेंगे जिससे कि ना आपसे बात भी करते रहें और आपको अकेला भी महसूस ना हो तो उन वो मतलब ऐसे ही होंगे कि कुछ काम भी करना होता होगा ना तो सेम आप रूम में बैठकर ही आपके साथ करा करते होंगे आपसे दूर रहकर नहीं करा करते होंगे जब घर में है तो आप ही के पास हैं घर से बाहर है तो ऑफिस में है और कहीं नहीं ठीक है तो ये दो ही जगह होंगी जहाँ वो आपको मिलेंगे एक तो घर में एक अपने ऑफिस में ठीक है सो ये है आज की रीडिंग शादी से पहले वो आपकी केयर कैसे करा करते होंगे जैसे मान लो कभी आपको रात को कॉल कर लिया आपसे बातें कर ली ठीक है और थोड़ा सा आपको कुछ जैसे शादी से पहले ना वो आपके लिए गाने बहुत गाया करते होंगे तो शादी के बाद ना आपकी ये कंप्लेंट रहेगी तो मेरे लिए ना गाने वाने नहीं गाते हो अब तो हो सकता है गाने के साथ साथ वो आपके लिए कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ही सीख ले ठीक है जिससे कि उनके गाने क्या मतलब उनके गाने में चार चांद लग जाएं और आपको और भी खुशी हो उनका गाना सुन के ठीक है या जैसे होता है ना शादी से पहले वो कुछ ना आपके लिए जब मिला करते होंगे तो आपके लिए कुछ अपने हाथ से बना के लेकर आया करते होंगे ठीक है तो शादी के बाद ऐसा हो सकता है कि मतलब होता है ना बंदा भूल जाता है बंदा नहीं वो कर पाता उसको वैसी ही टेंशन होती है मेरी एक मैरिड लाइफ है मुझे इसे अच्छे से चलाना है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई हैं तो आपकी कंप्लेंट्स या उन्हें खुद ही ऐसा लगेगा कि हाँ भाई मुझे खुद कुछ बनाना चाहिए तो वो बनाने में भी आपको हेल्प किया करेंगे कि कुछ ना कुछ आपके लिए बनाना आपको अपने हाथ का बना खिलाना ठीक है आपकी थोड़ी मदर की तरह केयर करना ठीक है और
जैसे होता है ना कि कभी कभी तो वो ऐसा भी सोचते होंगे, जैसे शादी से पहले ना आपके लिए कोई गिफ्ट्स ले आए, तो उनका ये कहना होगा शादी से पहले तो थोड़ा बहुत इम्प्रेस करना होता है ना, अब तो शादी हो गई है, अब तो हम सब तो साथ में कहीं शॉपिंग पे जा सकते हैं, अब तो मैं खड़ा होकर तुम्हारे लिए सिलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन पता है पहले मुझे कैसे छुप छुप के लेकर आना पड़ता था, अब मुझे किसी से छुपने की क्या ज़रूरत, अब तो मैं दुकान पे जाऊँ बोलूँ मुझे मेरी बीवी के लिए चाहिए तो कोई है जो मुझे कुछ बोलेगा, ठीक है। तो ऐसे, जैसे मान लीजिए शादी से पहले वो आपको ना, अगर आप कोई पढ़ाई वगैरह कर रहे होगे तो उसमें आपको थोड़ा बहुत हेल्प करा दिया, अब शादी के बाद अगर आप कोई अपना एग्ज़ाम क्लियर करना चाह रहे हैं या कुछ अपना वैसे ही पढ़ाई कर रहे हैं नॉर्मली अपने फील्ड में रहकर, तो अगर वो कुछ आपको हेल्प कर सकते हैं, कुछ एडवाइस दे सकते हैं, तो उसमें भी फिर वो आपको दिया करते होंगे, जैसे ना कि मतलब टोटल ऑलराउंडर आपको अपना पर्सन मिलेगा, कि आपको कभी कभी पढ़ा भी दिया करते होंगे, कभी कभी मदर की तरह केयर भी कर दिया करते होंगे, कभी कभी आपको घुमाने भी ले जाया करते होंगे, कभी कभी आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करा करते होंगे, कभी कभी आपके लिए कुछ बढ़िया गा भी दिया करते होंगे, खिला भी दिया करते होंगे, मतलब वो ऑलराउंडर ही होंगे जैसा आपको चाहिए, ठीक है, जैसा आप विश करते हो। सो लेकिन ये है कि जैसे होता है ना कि अच्छा चेंज आएगा शादी के बाद उनकी केयर में, आपके लिए वक्त लगेगा, थोड़ा बहुत वो रियलाइज़ भी करेंगी क्या चीज़ें वो मिस कर रहे हैं और क्या चीज़ें उन्हें ऐड ऑन करनी है, बट धीरे धीरे वो एक परफेक्ट हस्बैंड या परफेक्ट वाइफ आपके लिए बन जाएंगे। सो ये थी आज की एक बहुत बढ़िया रीडिंग, आई होप आपको समझ आई होगी। सो एक हम चैनल सॉन्ग देखेंगे। ये एक सॉन्ग है, ये मैंने तो बहुत पहले ही सुना था, मेरे को याद भी नहीं है। रुक जा ओ दिल दीवानी, ये एक सॉन्ग है, ठीक है, इसे आप सर्च कर लेना, पता नहीं कौन सी मूवी और कौन से एक्टर या एक्ट्रेस का है, मुझे नहीं पता, लेकिन आप ये सुन लेना, ठीक है। रुक जा ओ दिल दीवानी, ये एक सॉन्ग है, ठीक है। तो ये चैनल सॉन्ग है आपके लिए, तो आप ज़रूर सुनिए। कार्ड रह गया था हमारा, तो इसे हम देख लेते हैं। ओके, इसे मैं भूल गई थी देखना चैनल सॉन्ग के चक्कर में। यू आर ब्यूटीफुल ओपन टू सीइंग योर डिवाइन परफेक्शन, तो बेसिकली आप उनके लिए ब्यूटीफुल हो, आप उनके लिए उनकी मतलब उन्हें ना नेचुरल ब्यूटी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, आप नेचुरल रहो, आप बिना लिपस्टिक या बिना किसी फैशनेबल हेयर कट या फैशनेबल कुछ क्लोथ्स या फिर कुछ भी, आप बिल्कुल नॉर्मल भी रहेंगे ना तो भी आप उन्हें ब्यूटीफुल रहेंगे, तो भी वो इतने रोमांटिक आपसे रहा करेंगे ना, आपको ऐसा लगा करेगा मतलब, जैसे होता है ना कि आपको कहने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कैसी लग रही हूँ, वो अपने शब्दों में अपने आप ही बता दिया करेंगे कि आप कितने प्यारे लग रहे हो, मतलब आपको 2 घड़ी उन्होंने मुस्कुराते हुए देख लिया ना, मुस्कुराते हुए, तो आपको पता चल जाएगा हाँ मैं बढ़िया लग रही हूँ या मैं बढ़िया लग रहा हूँ। तो वो कह रहे हैं आप ब्यूटीफुल हो, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, यू आर लाइक अ ब्यूटीफुल पर्सन फॉर हिम एंड हर, ठीक है। और वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, काश वो आपको जता सकते हैं, काश वो आपकी तारीफ़ कर सकते हैं, लेकिन अभी कैसे करें वो आपकी तारीफ़, काश वो दिखा सकते हैं कि उनकी आँखों से आप कितने प्यारे लगते हो, कितने अच्छे लगते हो, और आप खुद भी अपनी आँखों से देखो ना आप कितने सुंदर हो, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण, हरि बोल, श्री राधे। हरे कृष्णा पार्ट 2, चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, फिर आपकी रीडिंग को शुरू करेंगे। तो पहले आप भगवान का नाम लीजिए। मैं थोड़ा सा स्टोरी रीडिंग में आपको बताऊंगी, तो आप थोड़ा सा समझिएगा, हर तरीके से बताऊंगी, स्टोरी टेलिंग से भी बताऊंगी और वैसे भी बताऊंगी, ठीक है ना, लास्ट में बिल्कुल। तो आप इसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मेरे को रिक्वेस्ट आई थी स्टोरी टेलिंग की नेक्स्ट रीडिंग की, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि ये स्टोरी टेलिंग ही करते हैं, अच्छा टॉपिक है ये स्टोरी टेलिंग के लिए। सो बेसिकली क्या है यहाँ पे कि उम, एक तो ना वो अपने वही है काम, बिजनेस मीटिंग्स, और कई बार तो बिजनेस मीटिंग्स ना शहर के बाहर भी हुआ करती होंगी, जहाँ उन्हें कुछ दिन के लिए रुकना भी पड़ता होगा, तो इस चीज़ से ना आप अभी थोड़े ना, आपकी कंप्लेंट है कि क्या यार तुम हर टाइम चले जाते हो, कभी तो घर पे रहा करो, कभी तो कुछ समय घर पे रह लिया करो, मेरे को नहीं पता यार, मेरे को ना गुस्सा आ जाता है तुम जब नहीं रहते हो मेरे पास।
तो ना आप उन्हें ना एक तो ना ये बात ना क्लियर नहीं बोलते होगे कभी, लेकिन ना आज आपने सोच ही लिया है कि आज आप उन्हें ना ये कंप्लेंट करके ही रहेंगे। आज आप ना बिल्कुल उन्हें कंप्लेंट करके रहेंगे कि आप नाराज़ हैं, सच में नाराज़ हैं कि जब भी वो ऐसे चले जाते हैं और आप अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाते हो। तो यहाँ पे क्या है, वो थोड़ा ना शायद खाना खा के उठे ही हैं और सौंफ वौफ खा रहे हैं और थोड़ा अपने लिए पानी वानी लेकर जा रहे हैं कमरे में। तो आपने ऐसे आप दरवाजे पे ऐसे खड़े हो गए, तो वो कह रहे क्या हो गया? तो आप कह रहे हो मैं अंदर नहीं जाने दूंगी, अंदर जाने के लिए तुम्हें मेरी कुछ सवालों का जवाब देना पड़ेगा। तो वो कह रहे हैं अच्छा ठीक है, बताओ क्या सवाल है? तो कह रहे जवाब दोगे? वो कह रहे हाँ जवाब होगा तो दूंगा। तो कह रहे आप कह रहे नहीं, मुझे जवाब चाहिए तो चाहिए, तुम्हें बताना पड़ेगा। तो कह रहे अच्छा ठीक है सवाल बताओ। तो वो सवाल ये है कि तुम इतने बिजनेस मीटिंग्स में क्यों जाते हो? क्या बिजनेस मीटिंग्स क्या यहाँ रहकर नहीं हो सकती हैं? मतलब घर पे की बात नहीं करी, ऑफिस में रहकर बिजनेस मीटिंग्स नहीं हो सकती हैं? तो वो कह रहे हैं कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो आ नहीं पाते हैं, उन्हें वही हैंडल करना होता है, तो फिर वहीं जाना पड़ता है और वो मेरा काम है क्लाइंट्स को हैंडल करना। अब मैं ये कैसे समझाऊँ? तुम्हें तो समझा सकता हूँ लेकिन बॉस को कैसे समझाऊँ? मेरा भी मन नहीं करता है ऐसे कभी सर्दी में भेज देते हैं, कभी बारिश में भेज देते हैं, कभी गर्मी में भेज देते हैं, मेरा भी मन नहीं करता जाने का, लेकिन क्या करूँ, काम है भाई, बॉस है, बॉस की तो माननी पड़ेगी अब। ऐसा एक मेरे पास एक ना एक उपाय है, क्या करते हैं, तुम बॉस बन जाओ और फिर तुम जो ऑर्डर करोगे मैं वही करूँगा। तो आप कह रहे हो नहीं फालतू की बात है ना, मेरे सामने मत किया करो। तो वो कह रहे मैं क्या करूँ बताओ, मैं अब उसको ये कहूँ बॉस को कि भाई तुम ऑफिस में रखा करो सारी मीटिंग्स, हम सब ने बहुत बार बोला है, ठीक है, जो हो पाता है उससे वो करता है, नहीं करना होता तो नहीं करता, हमें तो उसकी माननी है और घर पे तुम्हारी माननी है, हमें तो दोनों जगह ही माननी है। तो आप कह रहे हैं कि लेकिन मेरे को तो अच्छा नहीं लगता ना। तो कह रहे क्या अच्छा नहीं लगता? तो आप कह रहे हो तुम्हारा जाना। तो कह रहे हैं ठीक है नेक्स्ट बिजनेस मीटिंग में मैं तुम्हें अपने साथ लेके चलूँगा। तो आप कह रहे हैं ना बाबा ना, वहाँ जाके भी ना तुम्हें अपने काम ही करने हैं और मैंने ऐसे बोर ही होना है। तो कह रहे हैं ना ना बिल्कुल भी नहीं। कुछ लोग तो ऐसे लेकर आ जाते हैं घर वालों को, एक दो लोग को लेकर आ जाते हैं और फिर बाद में घूमते फिरते भी हैं, कोई कुछ उन्हें कहता भी नहीं। मेरे मन में भी आ रहा था कुछ दिनों से कि अगली बिजनेस मीटिंग अगर हुई तो तुम्हें साथ ले जाया करूँगा। एक में साथ ले गया, एक दो में नहीं ले गया, फिर एक दो में साथ ले गया, तो कोई कुछ कहेगा भी नहीं, और कहता है तो तुम कह देना, इसमें क्या है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। तो आप कह रहे हो नहीं ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है। तो कह रहे तो वो कौन सा हमारा खर्चा उठा लेंगे, खर्चा तो हम नहीं देखना है ना अपना, उन्हें हमसे हमारी पर्सनल लाइफ से क्या मतलब है, उन्हें अपना काम चाहिए, काम बस उन्हें मिल जाएगा, तुम और मैं तो साथ में रह पाएंगे ना एटलीस्ट। तो कह रहे हैं चलो, आप कह रहे हो चलो देखते हैं, वो तो समय बताएगा। तो अभी मान लीजिए वो समय आ गया है, ठीक है, और अब वो ना आपसे प्लान कर रहे हैं कि अब मैं यहाँ जा रहा हूँ तो तुम्हें चलना है। तो आपके तो कोई खास जगह तो है नहीं जाने की, अब मैं वहाँ क्या देखेंगे, हम दोनों क्या घूमेंगे? तो कह रहे हैं कुछ नहीं, एटलीस्ट साथ में रहेंगे, कुछ मार्केट घूम लेंगे, कुछ वहाँ का स्पेशल होगा तो वो ट्राई कर लेंगे। ऐसा तो कुछ अब खास तो क्या ही है, खास खास तो कोई जगह जाता हूँ, अब हर जगह खास तो होगी नहीं। तो आप कह रहे हो चलो मैं ठीक है, मैं देख के बताती हूँ, सोच के बताती हूँ। वो कह रहे हैं सोचने वोचने का टाइम नहीं है, बस थोड़े देर में बता देना, क्योंकि मुझे वहाँ पे कंफर्म करना है जाने के लिए, मुझे टिकट भी तो बुक करनी पड़ेगी। तो आपने अपना मन बना लिया, आप जाएंगे। तो मतलब ठीक है, आप चले गए, आपने उनसे टाइम भी स्पेंड किया और उन्होंने अपना काम भी करा, अच्छे से घूम फिर के बढ़िया से आप दोनों अपने घर लौटे हैं। तो आप कह रहे हैं कि मतलब मैंने एक बार कहा तुम्हें और तुमने मेरी बात मान भी ली। तो वो कह रहे हैं हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, माननी तो थी, मन तो मेरा भी नहीं लगता था, तो मुझे मेरे मन में तो ये पहले से ही था, अब तुम मेरे मन की बात कर दो मेरे कहने से पहले, तो वो तो ईश्वर की मर्जी है। तो आप हंसने लग गए और आपको बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने ना मतलब देखो किस तरीके से आपकी बात का भी ख्याल रखा और अपनी बात भी उन्होंने आपके सामने रखी कि ऑफिस का काम है, ऑफिस के काम को वो डिनाई नहीं कर सकते, ऑफिस के ऑर्डर्स को, बट आपके ऑर्डर को भी वो डिनाई नहीं करेंगे और वो इस चीज़ में एक एडजस्टमेंट क्रिएट कर देंगे। चलो मान लो अब अगर वो आपको साथ नहीं लेकर जाते, एक तो ये कंसेप्ट आ गया कि वो आपको साथ लेकर गए, थोड़ा बहुत आप दोनों ने एक दो दिन एंजॉय किया, कुछ घंटे एंजॉय किया और आप दोनों आ गए, उन्होंने अपना काम भी कर लिया और थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट भी हो गया। ठीक है, एंजॉयमेंट तो क्या मतलब थोड़ा सा जो समय मिला करेगा बस वो आपसे गुजार लिया करेंगे वो, ठीक है। तो अब मान लीजिए अगर वो नहीं आपको साथ लेके जाते तो वो क्या कहते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं?
तो अब वो कह रहे हैं कि अब तो मैं तुम्हें साथ लेकर जा नहीं सकता। दूसरा कंसेप्ट है ये, ठीक है, तुम्हें साथ लेकर जा नहीं सकता। भाई बॉस पूछेगा क्या, क्यों, कैसे, तो क्या बता, एक बार में ना बोले लेकिन मेरे को पर्सनल बुला के वो बहुत सारे सवाल पूछे, तो क्या करूँ फिर, नहीं जाऊँ? तो अब तेरे जाना तो पड़ेगा ना, काम तो करना ही है। ठीक है, तो अब वो ऐसा थोड़ा सोचेंगे कि जितने भी समय ना वो मतलब अपने काम पे जाएं, आप को ना वो ऐसा कहा करेंगे कि अभी ये जो एक दो दिन है तुम इसमें कुछ ऐसी चीज़ें करो जिससे तुम्हें खुशी मिलती है। जैसे वो आपको ना कहीं आने जाने से नहीं टोका करेंगे, कभी भी नहीं। चाहे अपने घर जाओ, आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जैसे सहेलियों के साथ, ठीक है, अपने मित्रों के साथ कहीं बाहर जाएं, थोड़ा घूमें फिरें, आपको भी अच्छा लगेगा इससे, ठीक है। और तो आपको ये एडवाइस देंगे कि आपका भी मन लगा रहेगा, मतलब मन लग ही जाएगा आपका, ऐसा नहीं कि फिर आपको पूरा दिन खाली सा लगेगा उनके बिना, अकेला सा लगेगा उनके बिना, ठीक है ना। तो वो आपको ये एडवाइस देंगे कि थोड़ा ना अपने लिए समय निकालो। जैसे ये शायद इसी तरीके से मैनेज हो सकता है कि जब 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 मैं बिजनेस मीटिंग्स में जाऊँ, तुम अपना कुछ प्लान अपने घर पे और या इन सब के साथ, घर अपने ससुराल वालों के साथ या अपने मायके वालों के साथ या अपने मित्रों के साथ आप अपना कोई प्लान बना लिया करो। और चलो छोड़ो, कोई ना मिले तो अपनी कंपनी एंजॉय करो आप। आपको जो पसंद है आप बोलो, मैं आपको थोड़ा बहुत कुछ वो आपको कुछ थोड़ा बहुत पैसे वगैरह देकर जाया करेंगे, जिसमें आप थोड़ा बहुत अपने पर खर्च करें, अपने लिए कुछ सेविंग्स करें या फिर अपने लिए कुछ करें। जो भी आप करना चाहते हैं अपने को खुश करने के लिए आप करें, जो आपको खुश करता है। तो उसमें बुराई क्या है? आप किसी यात्रा पे जाना चाहते हो, जैसे अगर आप स्पिरिचुअल पर्सन हो और अगर मान लो आपको टाइम मिला है, ठीक है, तो आप कोई स्पिरिचुअल यात्रा भी कर सकते हो। तो उनको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि आप उनके लिए मेन क्या है, आपका खुश रहना उनके लिए मेन ये है। तो वो आपको दूसरा एडवाइस ये देंगे कि अगर इन केस वो कभी आपके साथ नहीं रह पाते हैं बिजनेस मीटिंग्स की वजह से, तो आप इस तरीके से अपना टाइम मैनेज किया करो। ऐसा नहीं कि आप उनका इंतज़ार करें। वो कह रहे हैं मुझे भी नहीं अच्छा लगता कि तुम ऐसा बैठ के मेरे लिए इंतज़ार करो, और वहाँ से मैं भी, मेरे को भी चिंता होती है कि तुम अकेले, तो कैसा लग रहा होगा तुम्हें। अब तुम अगर खुश रहोगे ना, तुम्हें थोड़ा कंपनी मिल जाएगा, तो मेरे को वहाँ चिंता नहीं होगी इस चीज़ की कि तुम्हारा क्या हाल हो रहा है यहाँ पे। तो फिर मेरा काम में और भी मन लगेगा। तो यहाँ आपके पास आते हैं, आपको गले लगाते हैं, आपको प्यार करते हैं और आपके पास बैठ जाते हैं और कहते हैं कि चलो ठीक है, जब भी मैं बिजनेस मीटिंग पे जाऊँ ना, मेरे कपड़े तुम सिलेक्ट किया करना, मैं अपनी पैकिंग खुद नहीं करूँगा, तुम मेरी पैकिंग किया करना, ठीक है। तो आप बहुत प्यार से उनकी पैकिंग भी किया करेंगे, आप उनको बहुत प्यार से बाय भी किया करेंगे और कहते हैं चलो छोड़ो, मैं खुद घर आऊँगा भी नहीं, तुम मुझे रिसीव करने आना। ऐसा ही होता है ना, वेलकम करने तो घर वाले आते हैं। अगर कोई बाहर से आता है एक दो दिन या कुछ दिनों के बाद, तो आप खुश हो गए और कह रहे हैं कि जब तुम रिसीव करने आओगे तो फिर आते ही थोड़ी देर घर पे बैठ के फिर कुछ साथ में बाहर चल लेंगे। तो आप कह रहे हैं नहीं नहीं, तुम्हें परेशानी होगी, तुम थक गए होगे। तो कह रहे हैं अरे थकान तो हो ही जाती है, कहीं भी जाएं, कभी चल लेंगे कभी घर पे बैठ जाएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो तुम्हें तो अच्छा लगेगा ना, तुम्हें अब आके मुझे अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो निभाना है ना तुम्हारे साथ। तो वहाँ का रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाया, अब घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना है, ठीक है। तो मतलब वो इस तरीके से आपकी केयर किया करेंगे, अपने काम को आपके साथ इस तरीके से मैनेज करेंगे। एंड ऑनेस्टली आई एम स्पीकिंग, मुझे ना टॉपिक भी ऐसे ही आ रहा था कि अपने ऑफिस के वर्कलोड के साथ साथ वो आपको कैसे समय दिया करेंगे। तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि कैसे इस टॉपिक को करूँ, लेकिन ये रीडिंग्स दोनों ही ऐसी आई हैं, ठीक है। तो यस, बहुत अच्छी बात है। देखते शादी से पहले आपकी केयर कैसे है, मतलब शादी के बाद आपको पता चल गया ना कि वो आपकी केयर कैसे किया करेंगे। अब शादी के बाद, शादी से पहले वो आपकी केयर कैसे करते होंगे। लेकिन ना शादी से पहले एक तो ये चीज़ रहेगी कि ना जब भी आपको कभी भी कोई छोटा मोटा फीवर भी होता होगा ना, बेचारे बड़े डर जाते होंगे, परेशान हो जाते होंगे कि ना आपकी हेल्थ ख़राब हो गई, आपसे मिलने एकदम दौड़े चले आते होंगे, ठीक है। उस टाइम तो सिर्फ वो मिलने आते होंगे, बट वो आपके वहाँ रुक नहीं सकते होंगे। लेकिन शादी के बाद वो तो आप ही के साथ हैं, तो आपकी केयर भी करते होंगे, आपको दवाई भी दिया करते होंगे, आपको डॉक्टर के पास भी लेके जाते होंगे, आपका केयर भी करा करते होंगे, आपके पास बैठ भी पाते होंगे, आपको हील भी कर पाते होंगे। तो देखो, मतलब वो चीज़ अपने आप ही हो जाएगी जो वो शादी से पहले नहीं कर पाते होंगे। लेकिन शादी से पहले जब कभी आप बीमार पड़ते होगे तो वो आपको ज़रूर आपका ख्याल पूछने आते होंगे, आपका हाल पूछने आते होंगे और थोड़ा सा आपको ना मतलब
कहने आते होंगे, अरे तुम जल्दी से ठीक हो जाओगे, अरे कुछ नहीं होगा, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, छोटा सा तो फीवर है, दूर हो जाएगा। भले ही बड़ा फीवर हो, लेकिन वो कहते होंगे छोटी सी दिक्कत है दूर हो जाएगी, छोटी सी दिक्कत है दूर हो जाएगी। अंदर ही अंदर खुद भी डर रहे हैं कि मतलब प्रे कर रहे हैं कि हे भगवान आप जल्दी से सही हो जाए। तो आपके लिए प्रेयर्स बहुत किया करते होंगे, ठीक है, उनकी केयर उनके प्रेयर्स में ज़रूर दिखा करती होगी। और एक बार तो आप पकड़ भी उनको लोगे कि उन्होंने ना कुछ कह रखा होगा कि आप जल्दी से ठीक हो जाएं, तो वो इतने कुछ ऐसा करेंगे, जैसे होता है ना कुछ लोग मनोकामना ले लेते हैं, तो आप ना ऐसा पकड़ लोगे उनको किसी ने, ये तुम क्यों कर रहे हो, तो वो कहेंगे कि मैंने ना ऐसा मनोकामना ली थी। बहुत बार पूछने के बाद वो आपको बताएंगे, तो आपको बड़ी खुशी होगी, देखो कितनी केयर करते हैं अंदर ही अंदर, भले ही वो दिखाए ना, लेकिन वो अंदर ही तो बहुत केयर करते हैं आपकी, ठीक है। और शादी से पहले और कैसे कैसे कह सकते हैं, जैसे मतलब शादी से पहले तो उनको ना आपके लिए बड़ा छुप छुप के वक्त निकालना पड़ता होगा, आपसे बात करने के लिए, आपको मैसेज करने के लिए, आपका हाल पूछने के लिए, ठीक है। क्योंकि ऐसा एकदम से नहीं वो डायरेक्ट पूछ सकते हैं ना। लेकिन शादी के बाद तो भाई आप उन्हीं के साथ हो, आप उन्हीं के पास हो, तो जब मर्जी वो आपको कॉल करें, जब मर्जी वो आपको मैसेज करें, जब मर्जी कहीं आपको बाहर लेकर जाएं, आपको आपके साथ घर में टाइम स्पेंड करें, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ अपने आप ही हो जाएगी। एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, हाँ ये चीज़ है कि शादी से पहले ना एक तो ये होगा कि ना ये चीज़ में कोई वो नहीं होगा, मतलब कोई ऐसा नहीं, जैसे है कि अगर कोई आपको कुछ बोल दे, तो शादी से पहले भी ना वो सुना दिया करते होंगे कि भाई ज़्यादा ना बोलने की ज़रूरत नहीं है, अपने में रह। और शादी के बाद तो लिटरली वो ना सुनाना तो क्या, अगर मतलब जैसे होता है ना कि सुना तो दिया ही करते होंगे, तब तो अब भाई आप उनके वाइफ बन जाओगे, आप उनके हस्बैंड हो जाओगे। शादी के बाद तो मतलब वो कहते होंगे आजा मैदान में अभी देखूं। शादी से पहले तो नहीं कर सकते कोई कांड, ठीक है, लेकिन हाँ शादी के बाद वो तो कह देते होंगे, उसे ऐसा किसी को वो हर्ट नहीं करते होंगे, लेकिन हाँ कह दिया करते होंगे, हाँ आजा भाई मैदान में अभी बताऊँ मैं, फिर तुझे अच्छे से बताऊँ, ठीक है। तो एक उनके पास ना एक वो आ जाएगी, एक हक आ जाएगा कि आप उनके वाइफ हो, आप उनके हस्बैंड हो, कोई आपको कुछ ऐसे ही नहीं बोल सकता है। लेकिन हाँ शादी से पहले तो फिर लोग है ना छेड़ते भी हैं, परेशान भी करते हैं, ठीक है। और वो ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ बोल दिया करते होंगे कि कम ना सोचियो मेरे को, तो ऐसा, ठीक है। तो ये है जो बहुत ब्यूटीफुल चेंजेस आएंगे उनके केयरिंग पर्सपेक्टिव में आपको लेकर। हम एक चैनल सॉन्ग देख लेते हैं, जो कि बहुत अच्छी रीडिंग आई है आपकी, तो चैनल सॉन्ग भी आई होप आपको बहुत सुंदर आएगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अच्छा। हम्म, ये एक बहुत सुंदर सॉन्ग है, आप ज़रूर। ये चाँद सा रोशन चेहरा, जुल्फ़ों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आँखें, कोई राज़ है इनमें गहरा, ठीक है। ये एक बहुत पुराना सॉन्ग है, आप ज़रूर सुनना। ये आपके लिए चैनल सॉन्ग है। और पायल 1 में भी चैनल सॉन्ग बहुत पुराना आया था, तो बहुत अच्छी बात है, जो कि प्यार, ओह माय गॉड देखो कितना प्यारा मैसेज आया है, सिर्फ प्यार, वो आपको प्यार करना चाहते हैं, आपसे प्यार करते हैं, और उनके प्यार में ग्रोथ ही होगी आफ्टर मैरिज, ठीक है। आपको इस चीज़ का टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, आपको बस बिलीव रखना है, ठीक है। और वो कहना चाहते हैं आप बिलीव रखो और अपना ध्यान रखो, बस इतना सा काम करना है, बस आप वो करो। तो ये थी आज की रीडिंग, बहुत आपको अच्छी लगी होगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण, हरि बोल, श्री राधे।